हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। और आज की क्लास में हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए ये आपका एक तंत्र है ना, तो तंत्र है यानी कि ये अंगों का समूह होगा। तो श्वसन तंत्र में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं, तो इसमें कौन कौन सा श्वसन अंग होता है जी? तो पहला तो हो जाएगा आपका नासिका, जिसे हम लोग नाक के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका स्वर यंत्र। तीसरा है आपका श्वास नली और फिर आपका फेफड़ा। तो ये आपके श्वसन अंग हैं और इन्हीं के द्वारा आपकी श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। और इनका ही समूह जो होगा वो आपका श्वसन तंत्र कहलाएगा, मानव श्वसन तंत्र कहलाएगा। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके इन श्वसन अंगों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो आप आकृति देख रहे हैं यही आपकी क्या है? नासिका है, नाक है, ठीक है। ये हमारे मुख द्वार के ठीक ऊपर होती है, हमारे मुंह के ठीक ऊपर होती है ना जी। चलिए अब देखिए, इसका श्वसन क्रिया में भाग लेने के साथ साथ इसका सूंघने का भी काम होता है, इसलिए यह आपकी एक ज्ञानेंद्रिया भी है। हम लोग देखते हैं ना, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया है, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिया क्या है? आपकी नाक है, जिसका काम है सूंघने का। तो इसमें श्वसन की क्रिया भी होती है और साथ ही साथ ये सूंघने का भी काम करता है, ठीक है। हम लोग इसमें आगे की ओर ये 2 लगभग गोलाकार जो छिद्र देख रहे हैं, जिसे हम लोग बाह्य नासिका छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य नासिका छिद्र के नाम से जानते हैं। बाह्य नासिका छिद्र के नाम से इसे जानते हैं। अच्छा, अंदर की ओर ये आप जो देख रहे हैं हिस्सा, ये अंदर की ओर जो आप ये छिद्र आगे की ओर जो जाके पड़ रहा है यहाँ पे अंदर, तो अंदर वाले जो हिस्से ये जो देख रहे हैं भीतर की ओर, बाएं और दाईं तरफ, है ना, ये आपका नासिका वेश्म कहलाता है। यानी कि नासिका छिद्र जब आगे बढ़ती है तो ये अंदर वाला भाग जो होता है नासिका वेश्म कहलाता है। यानी कि 2 नासिका वेश्म हो जाएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, नासिका वेश्म, ठीक है। इन नासिका वेश्मों को अलग करने वाली बीच में एक हड्डी जैसी लंबवत, है ना, पट्टी होती है। ये आपकी अस्थि की बनी होती है, मुलायम हड्डी है ना जी, आप देखना, जिसे हम लोग अस्थि कहते हैं। तो यह आपकी अस्थि की बनी होती है और इस पट्टी को, जो ये नासिका वेश्मों को अलग अलग पृथक करता है, ये अंदर की ओर जो पट्टी होगी, आप हड्डी, ये ऊपर वाला ये मांस का है, इसके पीछे आप छू के देखना ना, नाक के अंदर हाथ डाल के, क्या होगी? एक पट्टी जैसी रचना होगी, जिसे हम लोग नासा पट्टिका कहते हैं। नासा पट्टिका कहते हैं, ठीक है। यह नासा पट्टिका हमारे नासिका वेश्मों को अलग अलग पृथक करती है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो नासिका वेश्म है, नासिका वेश्म का ये आगे का भाग, नासिका वेश्म का आगे का भाग, ठीक है। यानी कि नासिका पट्टी के आगे, नासिका पट्टी के ऊपर ये जो मांसल रचना है ना, इसके बगल वाला ये जो छिद्र देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कह सकते हैं कि नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग, ये वाला जो बाहर की ओर यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला छिद्र, ये आपका ये वाला जो छिद्र है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर ये वाला एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे इसको प्रकोष्ठ कहते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे ये बाहर की ओर, जिसमें आप छोटे छोटे बाल जो देखते हैं, रोए जो देखते हैं, ठीक है, वह वाले एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको प्रकोष्ठ कहते हैं। इसमें यहाँ पे कह सकते हैं कि रोम युक्त त्वचा होती है, या इस भाग में, इसमें यहाँ देखते हैं ना, ये रोआ जो आपको दिखाई दे रहा है, यह वाला एरिया जो आपका क्या कहलाता है? प्रकोष्ठ कहलाता है, ठीक है। अच्छा, प्रकोष्ठ को आप एक और नाम से जानते हैं, इसको प्रघ्राण भी कहा जाता है, प्रघ्राण, ठीक है। प्रघ्राण के नाम से भी जानते हैं प्रकोष्ठ को। अब देखिए, अब ये जो आप प्रकोष्ठ देख रहे हैं, प्रकोष्ठ के पीछे नासिका वेश्म का ये जो छोटा सा भाग, ये हेयर वाला एरिया, इसके बाद का यहाँ वाला जो भाग है, इसको हम लोग घ्राण क्षेत्र कहते हैं,
इस एरिया को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? इस एरिया को किस नाम से जानते हैं? अंदर क्या है? ये आपका घ्राण क्षेत्र कहलाता है, घ्राण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इसके पीछे मध्य का भाग या पीछे की ओर, अंदर की ओर, इसके बीच का मध्य का भाग या अंदर की ओर जो भाग होगा, पीछे की ओर, है ना, यानी कि घ्राण क्षेत्र के बाद वाला पूरा भाग, उसको हम लोग श्वसन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन क्षेत्र। अब एक एक करके सब भाग को हम यहाँ से नहीं देख पाएंगे, आपको लग रहा होगा सब चीज एक ही है, अलग अलग है। देखिए, घ्राण क्षेत्र ऊपर का एरिया और पीछे का अंदर की ओर जो क्षेत्र है, नासिका वेस्म वाला जो क्षेत्र है अंदर की ओर, और या फिर पीछे का अंतिम क्षेत्र, मध्य का हो या अंतिम का क्षेत्र हो, उनको हम लोग श्वसन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो घ्राण क्षेत्र तो ये छोटा एरिया हो गया, छोटा एरिया हो गया। ठीक है, और इस घ्राण क्षेत्र के कारण, इस घ्राण क्षेत्र के कारण ही मनुष्य सूंघने की क्षमता, है ना, इस घ्राण क्षेत्र के छोटा होने के कारण मनुष्य के अंदर सूंघने की क्षमता जो होती है कम होती है अन्य जंतुओं के अपेक्षा। जैसे कुत्ता बिल्ली का जो सूंघने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि उनका घ्राण क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, हमारा घ्राण क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है, इसके कारण से हम लोग कम सूंघते हैं, ज्यादा सूंघ नहीं पाते हैं। ठीक है ना? यही कुत्ते का देखो कितना उनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है, हम लोग से तो बहुत तेज होती है ना जी, क्योंकि उनका घ्राण क्षेत्र अधिक बड़ा होता है हमसे। और ये जो आपका नासिका वेस्म है अंदर, ये जो आप नासिका वेस्म देख रहे हैं, नासिका वेस्म की आप दीवार देखेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, पिच की होती है, पिच का होगा, कहीं उठा हुआ पिच का पुटका, इस तरह से आपको दिखाई देता है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह इस पर रचना होती है, जिसे हम लोग कांची कहते हैं। ये आप अंदर की ओर देखोगे अपने नाक के अंदर तो टेढ़ी मेढ़ी जो रचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांची बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कांची के आसपास के एरिया में, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे नासिका वेस्म में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है। किसका स्तर होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है, मेम्ब्रेन का स्तर होता है। ठीक है, हमारे नासिका वेस्म में क्या होता है? महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है और इनसे म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस जो हमारे नाक से जो बहता है, जिसे आप आम भाषा देहाती भाषा में कहते हो नीटा, उसी को हम लोग म्यूकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के स्तरों से म्यूकस स्रावित होता है। ठीक है, चलिए, आपके घ्राण क्षेत्र के जस्ट पीछे वाला जो आपका भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? श्वसन क्षेत्र कहते हैं। इन श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कह सकते हैं, रक्त होती है, उनका एक मैट्रिक्स यानी कि जाल फैला होता है। ठीक है, यानी कि घ्राण क्षेत्र के जस्ट पीछे यानी कि श्वसन क्षेत्र में श्वसन एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त के सिकाओं का जाल फैला होता है। ठीक है, अच्छा, फिर यह आगे जाके कहाँ जाता है जी? तो यह कंठ द्वार के समीप आगे खुलेगा और कंठ द्वार के समीप जब जाएगा तो वहां पे आपको पता है कि स्वर यंत्र रहता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग नासिका के बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल में जो भी मैंने बताया है ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्वर यंत्र के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि नासिका मुख के ठीक ऊपर स्थित होती है। हमारे मुख के ठीक ऊपर होती है ना जी। इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं, जो भीतर की ओर दो अलग अलग नासिका वेस्मों में
खुलते हैं। दोनों नासिका वश्म, दोनों नासिका वश्म एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासापट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। नासिका वश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है। प्रकोष्ठ कहलाता है। इस भाग में रोम युक्त त्वचा का अस्तर होता है। रोम युक्त त्वचा का अस्तर होता है। प्रकोष्ठ के पीछे नासा वश्म का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र तथा मध्य और पीछे या फिर निचला लिख सकते हैं, निचला भाग, मध्य और निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र छोटा होने के कारण इनमें सूंघने की क्षमता कम होती है, अन्य जानवरों की अपेक्षा कम होती है ना जी। चलिए, नासिका वश्म की दीवार पर टेढ़े मेढ़े ऐसे लिख सकते हैं। नासिका वश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती हैं। घुमावदार प्लेट की तरह होती है। और उस रचना को हम लोग क्या कहते हैं? कांची कहते हैं, जिसे
कांची कहते हैं, कांची कहते हैं, जिन्हें कांची कहते हैं। नासिका वस्म, नासिका वस्मों, नासिका वस्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होते हैं, जो म्यूकस, जो म्यूकस स्त्रावित करते हैं, जो म्यूकस स्त्रावित करते हैं। ठीक है। श्वसन क्षेत्र में, श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम के नीचे, श्वसन एपिथेलियम, श्वसन एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त केशिकाओं का, रक्त केशिकाओं का जाल होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपका नासिका वस्म आगे कहाँ खुलेगा? आगे आपके कंठ द्वार के समीप, आगे, आगे नासिका वस्म, नासिका वस्म कंठ द्वार के समीप खुलता है, समीप खुलता है। तो जो कंठ द्वार होता है उसी के बगल में भी तो आपका निगल द्वार होता है, यानी कि ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में हम लोग देखे थे ना जी। जो ग्रसनी था, ग्रसनी के पास वहां पे दो द्वार होते हैं, एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। और कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसी रचना होती है, हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी, देखे थे ना हम लोग जब पिछला चैप्टर पोषण पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि कंठ द्वार होता है। अब कंठ द्वार के बाद कैसे ये क्रिया आगे, ये श्वसन की क्रिया आगे जाके कैसे पूर्ण होती है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यानी कि हमने अभी नाक के बारे में देखा कि नाक में कौन कौन से भाग हो गए और नासिका में कौन कौन से भाग हो गए, और आगे आपका जो है नासिका वस्म कहाँ खुल रहा है, तो कंठ द्वार के समीप। और कंठ द्वार के समीप यहाँ पर स्वर यंत्र होता है ना, पतली पट्टी जैसी रचना होती है। और उसके बाद आपका आगे क्या होता है, आपका श्वास नली होती है। तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।